एक बार की बात है, घने काले जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहता था। उसका नाम था रौद्र। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, क्योंकि रात होते ही उसकी डरावनी हुआन हुआन की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती थी। लेकिन सबको यह नहीं पता था कि रौद्र पहले एक साधारण नेकदिल भेड़िया था। एक दिन उस पर जंगल की गहरी गुफा में रहने वाले एक काले जादूगर ने श्राप डाल दिया, जिसके बाद वह हर रात डरावना और बेहद ताकतवर बन जाता था। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां दो बहादुर बच्चे रहते थे। आरव और पिहू दोनों भाई बहन जिज्ञासु और निडर थे। एक रात गांव के पास किसी जानवर की तेज गुर्राहट सुनकर लोग डर गए। सबको लगा कि यह वही खूंखार भेड़िया है। पर आरव ने कहा, मुझे लगता है इस जंगल में कुछ राज छिपा है, हमें पता लगाना चाहिए। पिहू भी बोले, हाँ, शायद उसे बचाने का कोई तरीका हो। अगली सुबह दोनों टॉर्च, रस्सी और टिफिन लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज़ें उन्हें डराने लगीं, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी लोमड़ी मिली। उसने उन्हें चेतावनी दी, अगर खूंखार भेड़िया दिख जाए तो उसकी चमकती लाल आंखों से नजर मत मिलाना, उसकी आंखों में श्राप की आग है। दोनों समझ गए कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक बड़ी काली गुफा दिखी। अंदर अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक पीछे से एक तेज गुर्राहट हुई। रौद्र, उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। पिहू डर गई, लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मुझे पता है तुम असल में ऐसे नहीं हो। यह सुनते ही भेड़िया चौंक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए दुख की चमक दिखाई दी। तभी गुफा के अंदर से काला जादूगर हंसता हुआ बाहर आया। हाँ हाँ हाँ, इस भेड़िए को मैंने श्राप दिया है, कोई इसे बचा नहीं सकता। आरव ने जमीन पर पड़ा चांदी का ताबीज उठाया। ये वही ताबीज था जो श्राप को तोड़ सकता था। लेकिन जादूगर ने जोरदार हमला किया। पिहू ने तुरंत अपनी टॉर्च की तेज रोशनी जादूगर की आंखों पर मार दी। जादूगर चिल्लाया, आंखें! और उसी पल आरव ने ताबीज रौद्र की गर्दन में डाल दिया। रौद्र दोबारा एक साधारण शांत भेड़िया बन गया। रौद्र ने दोनों बच्चों का चेहरा चाटा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। गांव वाले जब यह जान गए कि खूंखार भेड़िया वास्तव में एक श्रापग्रस्त जानवर था, तो वे भी उससे डरना बंद कर दिए। आरव और पिहू गांव के हीरो बन गए और जंगल फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।